संत मैत्री ऋषि ने श्री विदुर जी से कहा, हे विदुर जी, स्वयंभु मनु की जो बीच की कन्या थी जिनका नाम था देवहूति, जिनके यहाँ भगवान ने कपिल अवतार लिया, उनका चरित्र मैंने आपको तीसरे स्कंद में सुना दिया। और अब आप हमसे जो स्वयंभु मनु की शेष 2 कन्या हैं उनकी कथा को सुनिए। स्वयंभु मनु ने अपनी जो बड़ी पुत्री थी जिनका नाम था आकुति, आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से किया, पुत्री का धर्म विवाह। तो पुत्री का धर्म विवाह किसे कहते हैं कि जब पिता अपने होने वाले दामाद के आगे कन्या का पिता एक शर्त रखता है, क्या कि मेरी कन्या से जो बेटा होगा वो मेरे वंश को चलाएगा, यानी कि नवासा भी अपने नाना के गोत्र को चला सकता है। तो उसे कहते हैं पुत्र का धर्म विवाह। तो इस तरह से आकुति का विवाह ऋषि प्रजापति से हुआ। देवी आकुति ने रुचि प्रजापति के द्वारा गर्भ को धारण किया और सुंदर मुहूर्त में 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए। जो पुरुष था वो स्वयं भगवान थे, क्योंकि उनके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म के चिन्ह थे, पैरों में शंख चक्र गदा पद्म के चिन्ह थे। तो ये भगवान की पहचान बताई गई है। तो स्वयं भगवान अवतारित हो गए और भगवान का नाम हुआ, बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। तो यज्ञ नारायण जी का अवतार हो गया। और जो कन्या थी वो सदा भगवान की पत्नी थी, बोलिए दक्षिणा महारानी की जय। तो इसलिए हम जब यज्ञ करते हैं तो क्या करते हैं, यज्ञ के बाद भैया दक्षिणा रखिए। और अगर यज्ञ करने के बाद दक्षिणा नहीं रखते तो आपका यज्ञ अपूर्ण हो जाएगा, पूरा नहीं होगा। इस तरह से जो कन्या थी दक्षिणा देवी, उसे रुचि प्रजापति ने रखा, और जो यज्ञ नारायण थे उसे स्वयंभु मनु जी ने रखा। समय आने पर जब ये बड़े हुए तो इन दोनों का विवाह करवा दिया। और इस तरह से माता आकुति ने 12 बच्चों को जन्म दिया। ये 12 अग्निदेव हैं, तोष, प्रतोष, संतोष, भद्रा, शांति, इडस्पति, इडम, कवि, विभु, तो स्वाहु, सुदेव, रोचन। ये 12 अग्निदेव हैं। हमारे धर्म में 8 तरह के विवाह बताए गए हैं, पर इसका वर्णन या भागवत में तो नहीं है। इसका वर्णन पद्म पुराण के उत्तरकांड में, नारद पुराण के पूर्व भाग के प्रथम पाद में, मनु स्मृति के 3रे अध्याय में और महाभारत के आदि पर्व के 72वें अध्याय में लिखा हैगा। सबसे पहला विवाह होता है जिसे कहते हैं ब्रह्म विवाह। तो उसमें यह होता है कि 2 परिवार मिलता है, अग्नि को साक्षी मानकर कन्या और वर का विवाह कराया जाता है। अग्नि को साक्षी मानकर इस विवाह को ब्रह्म विवाह कहा गया है। ब्रह्म विवाह से जो बच्चा जन्म लेता है वो 21 पीढ़ी का क्या करता है, उद्धार करता है। 21 पीढ़ी का, तो इसे कहते हैं ब्रह्म विवाह। दूसरा, यज्ञ करने के लिए किसी ऋषि को जो अपनी कन्या दे दे, इसको देव विवाह कहा गया है। और देव विवाह से जो बेटा जन्मता है वो 14 पीढ़ी का उद्धार करता है। वर से यानी कि लड़के से 2 बैल लेकर जो अपनी कन्या दान कर देता है, इसे हर्ष विवाह कहा गया है। इससे जो बच्चा पैदा होता है वो 6 पीढ़ी का उद्धार करता है। चौथा, दोनों एक साथ रहकर धर्म का आचरण करेंगे। यूं कहकर जो किसी मांगने वाले पुरुष को अपनी कन्या देता है, इस विवाह को प्रजापति विवाह कहा गया है।
इससे जो बच्चा जन्म लेता है वो भी 6 पीढ़ी का उद्धार करता हैगा। 5वां, जहां धन से कन्या को खरीद कर विवाह किया जाता है, इसको असुर विवाह कहा जाता है। अब जैसे कि लड़का लड़की के पिता को धन देता है और धन लेकर वो लड़की का पिता अपनी कन्या दे देता है, इसको असुर विवाह कहा गया है। 6, वर और कन्या में मैत्री प्रेम हो जाए, इसे गंधर्व विवाह कहा गया है। 7वां, बलपूर्वक किसी कन्या का हरण करके लेकर जाना, इसको राक्षस विवाह कहा गया है। अरे सत्पुरुषों ने इसकी तो बहुत ही निंदा की है। और अंतिम 8वां विवाह छल पूर्वक। 7वां कौन सा था? बलपूर्वक। और 8वां कौन सा था? छल पूर्वक। जैसे होता ना कि कुछ लोग, एक मिसाल दे रहा हूँ कि कुछ लोग कहते हैं लड़कियों को कि भाई हम आपको काम दिलाएंगे, विदेश के अंदर आप चले, तो विदेश में जाकर कुछ अधर्म कर लेते हैं उन कन्याओं से, उन स्त्रियों से, फिर उन्हें ब्लैकमेल करते हैं कि अब तुमको हमारे पास रहना पड़ेगा, हम आपके फ़ोटो को, आपकी वीडियो को वायरल कर देंगे। तो वो छल पूर्वक होता हैगा। तो वो छल पूर्वक उनको वहाँ पर बिठा लेते अपने पास। तो इसकी भी बड़ी निंदा कही गई है, इसको पिशाच विवाह कहा गया है। तो इसी तरह से भागवत में जो विवाह का वर्णन आया वो आया पुत्रिका धर्म विवाह। तो अब जो संत मैत्री ऋषि है, जो भगवान कपिल की 9 बहनें थी जिनका 9 ऋषियों से विवाह हुआ, उनका चरित्र कहते हैं। ब्रह्मा जी के बेटा थे जिनका नाम था मरीचि, इनका विवाह कला के संग हुआ। इनके 2 बेटा हुए, पूर्णिमा और कश्यप। पूर्णिमा ऋषि के वंश का यहाँ पर बताया गया है, पर कश्यप ऋषि के वंश का वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण के 6ठे स्कंद में आएगा। पूर्णिमा के 2 बेटा हुए, विरज और विश्वक, और एक कन्या थी जिनका नाम था देवकुल्या। यही पूर्णिमा ऋषि की कन्या देवकुल्या आगे चलकर हिमवान की कन्या हुई और नाम पड़ा बोलो गंगा महारानी की जय। ब्रह्मा जी के बेटा हुए अत्रि ऋषि, इनकी पत्नी का नाम था माता अनुसूया। ऋषभ पर्वत पर तप कर रहे थे एक अंगूठे पर खड़े होकर, और मंत्र में उच्चारण क्या चल रहा था? ओम कर्ताय नमः, कि जो सृष्टि को पैदा करने वाले हैं, पालन करने वाले, जिनकी इच्छा से सृष्टि का विनाश हो जाता है, वे देव हमें दर्शन दें। उस समय ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता प्रकट हो गए। तो दोनों पति पत्नी अंगूठे पर कूदते कूदते देवों के पास गए और अत्रि ऋषि ने भगवान को नमस्कार किया। अत्रि ऋषि ने कहा कि प्रभु हमने तो एक देव का ध्यान किया, अब 3 कैसे आ गए? उस समय भगवान विष्णु ने कहा भो अत्रि हम नत्रि, अरे हम तीनों एक हैं। तुमने क्या कहा? करता है नमः, तो ब्रह्मा जी करता है, इनका काम है पैदा करना। तुमने कहा कि करता है नमः, तो हमारे विष्णु जी भी करता है, मैं करता हूं साक्षात, मेरा काम है पालन करना। और तुमने कहा करता है नमः, तो हमारे भोले बाबा भी करता है, इनका काम है समेट लेना। माता अनुसूया बड़ी बुद्धिमान थी, बोले ठीक है तीनों हमारे बेटा बन जाओ। अब महाराज हुआ ये कि तीनों ही अत्रि ऋषि के बेटा बन गए। ब्रह्मा जी के हंस से चंद्रमा का जन्म हुआ, इससे चला था चंद्रवंश। भगवान विष्णु से दत्त गोस्वामी जी का अवतार हो गया, बोले दत्त भगवान की जय। और शंकर जी से दुर्वासा ऋषि का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी के तीसरे बेटा थे जिनका नाम था अंगिरा ऋषि, इनकी पत्नी का नाम शारदा था। इनके 4 कन्या और 2 बेटा हुए। महाराज इनकी जो 4 कन्या थी जिनका नाम था सीनीवली, कुहू, राखा, अनुमति, और दो बेटा थे जिनमें भगवान उथजय और दूसरे बृहस्पति जी। तो यही
अंगिरा ऋषि के बेटा बृहस्पति जी, जो कि देवताओं के गुरु हुए। ब्रह्मा जी के चौथे बेटा हुए जिनका नाम था पुलहस्त जी। इनकी पत्नी का नाम था हविर्भु। इनके दो बेटा थे, अगस्त्य जी और विश्वशर्मा। अगस्त्य बाबा तो बड़े तपस्वी थे, जिनको प्यास लगती थी पूरे समुद्र को पी जाते थे, लेकिन भगवान नहीं थे, हाँ ऋषि थे। और विश्वशर्मा, इनकी दो पत्नियां थी, इडविडा और केशनी। विश्वशर्मा की जो इडविडा नाम की पत्नी थी, उनसे धन के देवता कुबेर का जन्म हुआ, और केशनी से रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा, ये 4 बच्चे जन्मे। इसलिए रावण जो है वो पुलस्त वंशी है, ब्राह्मण है। ब्रह्मा जी के 5वें बेटा हुए पुलह ऋषि। इनकी पत्नी का नाम था गति। इनके 3 बेटा हुए, कर्म श्रेष्ठ, वरियान, सहिष्णु। ये सभी महान साधु हो गए। ब्रह्मा जी के 6ठे बेटा हुए क्रतु ऋषि। इनकी पत्नी का नाम था क्रिया। इनके 60,000 बच्चे हुए। वखल्य ऋषि छोटे छोटे थे। महाभारत में प्रसंग आता है आदि परमा में, एक समय कश्यप ऋषि यज्ञ कर रहे थे, तो सब उस यज्ञ में कार्य कर रहे थे। ऋषि, देवता, मनुष्य सब उस यज्ञ में क्या कर रहे थे? सेवा कर रहे थे। तो वखल्य ऋषि भी सेवा कर रहे थे। तो छोटे छोटे तिनके लेकर आ रहे थे। इंद्र उनको देखकर हंसने लगा। हुआ ये था कि जब गाय की खुर से खड्डा हो गया था, सब उसमें गिर गए थे। इंद्र हंसने लगा। और इन्हीं 60,000 वखल्य ऋषियों ने इंद्र को श्राप दिया था कि तेरा घमंड कोई तोड़ेगा। तो इंद्र के घमंड को किसने तोड़ा था? बोलो गरुड़ जी महाराज की जय। जब अमृत लेकर आए थे, तो कथा आगे आएगी तो उसको बताएंगे आगे चलकर। 7वें पुत्र ब्रह्मा जी के हुए विशिष्ट ऋषि, प्रभु रामचंद्र जी के गुरु हैं ये। आपकी पत्नी का नाम माता अरुंधति है। 27 पुत्र हुए, चित्रकेतु आदि। और इनके सिवाय इनकी दूसरी पत्नियों से शक्ति आदि और भी कई पुत्र हुए। ब्रह्मा जी के 8वें बेटा हुए जिनका नाम था अथर ऋषि। इनकी पत्नी का नाम क्या था? शांति। इनसे परम भागवत श्री दधीचि ऋषि का अवतार हुआ। बोलो दधीचि ऋषि महाराज की जय। दधीचि ऋषि हमारे पूजनीय, वैसे सभी ऋषि हमारे पूजनीय हैं, पर दधीचि ऋषि की ये महात्मा है कि जिन्होंने धर्म के लिए अपने शरीर का दान दे दिया था। अपने शरीर का दान दे दिया था दधीचि ऋषि ने, और जिनकी हड्डी का वज्र बना और जिससे बत्तासुर मरा था। 5वें बेटा ब्रह्मा जी के जिनका नाम था भृगु ऋषि। इनकी पत्नी का नाम ख्याति था। 3 पुत्र हुए, 2 पुत्र हुए और एक कन्या हुई। पुत्र जो थे भृगु ऋषि के जिनका नाम था दाता विधाता, और कन्या थी जिनका नाम था श्री। यही श्री देवी आगे चलकर समुद्र की कन्या हुई और नाम हुआ बोल लक्ष्मी महारानी की जय। पहले भृगु कन्या थी, आगे चलकर लक्ष्मी जी की कन्या हुई। इसी तरह से मेरु ऋषि हुए। मेरु ऋषि की 2 कन्या थी, अयति नियति। इन दोनों कन्या का विवाह भृगु ऋषि के जो बेटा थे दाता विदाता, इनके संग हो गया। दाता की पत्नी का नाम था अयति। इनके पुत्र हुए मृकुंड, और मृकुंड के पुत्र हुए मार्कंडेय मुनि। मार्कंडेय मुनि ने प्रलय देखा था, और प्रलय में क्या देखा मार्कंडेय मुनि ने? कि प्रलय के जल के अंदर बरगद के पत्ते के ऊपर भगवान श्री कृष्ण अंगूठा चूस रहे थे, ये देखा। और भृगु जी के जो बेटा थे विदाता, इनकी पत्नी का नाम था नियति। इनके पुत्र हुए प्राण। पुराण के बेटा हुए वेद शीरा, और वेद शीरा के पुत्र हुए दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी महाराज। बोलो शुक्राचार्य महाराज की जय। तो इस तरह से
ब्रह्मा जी के जो 9 बेटा थे जिनका